जब होलिका दहन होता है तो होलिका दहन में जो गेहूं की बालियां हैं वो जरूर जलाई जाती हैं। तो इस बार जो होलिका दहन होगा, क्योंकि वो भद्रा काल बचा करके आचार्य जन बता रहे हैं, तो उसी अनुपात में होगा। हम जो बाली लाते हैं वो क्यों गेहूं की बाली लेकर के आते हैं? हमारे उत्तर भारत का तो ये ऐसा मानना है कि जो नवी नवी खेती होती है तो पहली पहली अभी जो गेहूं की बाल है वो अभी किसी की भी खेत में से किसी के भी घर में नहीं गया है। अभी पहला पहला ही अन्न जो है आता है, तो उसको लेकर के आते हैं। पूरी तरह से पका नहीं है, अभी वो कच्चा गेहूं है, तो उसको उसकी बाल को लेकर आते हैं और 7 बाल लेकर के आते हैं और उसको जब होलिका की अग्नि जलती है तो उसमें भूनते हैं। इसीलिए उसको भूनते हैं क्योंकि वो अग्नि, ऐसा माना जाता है कि प्रहलाद के लिए उस अग्नि में कयाधु ने भगवान को बुलाया था। तो आज भी होलिका की अग्नि में भगवान आते हैं, ऐसा माना जाता है। तो होलिका दहन की अग्नि में भगवान आते हैं, तो हम उन प्रथम अन्न की जो बालियां हैं, जो गेहूं की बालियां हैं, उनका भोग भगवान को लगा रहे हैं, उन्हें सबसे पहले भगवान को समर्पित कर रहे हैं। इस भाव से वो गेहूं की बालियों का जो भाव है वो उसमें समर्पित कर दिया जाता है। कई लोग कहते हैं कि वो उसमें अग्नि में डाल देते हैं, लेकिन हम जब छोटे छोटे थे हमने बचपन से देखा है कि हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं है कि उसको अग्नि में डालकर चले आए। कुछ हिस्सा जो अग्नि में चला जाता है, बाकी जब हम उस भून के लाते हैं तो वो जो कच्चा गेहूं होता है उसको निकाल करके प्रसाद की तरह सबको थोड़ा एक एक दाना दिया जाता है और वो एक एक दाना प्रसाद की तरह हम लोग पाते हैं, सब एक दूसरे को बांटते हैं। और ये बहुत शुभता का, मैत्री का, शत्रुता भुलाने का क्षण होता है, दूसरे को अपनाने का क्षण होता है। तो ये होलिका दहन की परंपरा है। जो लोग कहते हैं कि होली की अग्नि में गेहूं की बालियां क्यों जलाई जाती हैं, कितनी जलाई जाती हैं और उसको जलाने के बाद क्या किया जाता है, तो इन तीनों प्रश्नों का यही उत्तर है कि एक तो सबसे पहला अन्न उस अग्नि में समर्पित करना जिसमें भगवान प्रकट हुए हैं, और दूसरा कितनी बालियां जलाई जाती हैं, तो वो 7 बालियां कम से कम 7 दिन, और ये 7 की सृष्टि है, 7 इसीलिए 7 की गिनती से ली जाती है और उसको उसमें अग्नि में फेंका नहीं जाता है। उसको प्रसाद की तरह वो जो भुनी हुई गेहूं की बालियां होती हैं, उसको गेहूं को निकाल कर एक एक दाना आपस में सब बांटते हैं और उसको बांटने के बाद सब गिले शिकवे भुलाकर, शत्रुता भुलाकर प्रेम पूर्वक एक दूसरे के गले मिलते हैं और उसको भगवान का प्रसाद समझ करके पाते हैं।